साथियों, हमें आमतौर पर हमारे घर वालों से, हमारे मित्रों से, हमारे ऑफिस में काम कर रहे सहकर्मियों से ये शिकायत होती है कि मुझे कोई समझता नहीं, या ये जो वाक्य है ये आप किसी अपने के मुख से सुनते भी होंगे कि आप मुझे समझते ही नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि हर किसी को यह शिकायत है कि उसे कोई समझता नहीं, बल्कि कई बार तो उसको गलत समझ लिया जाता है। इसी समस्या का निदान हम इस श्रृंखला में करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के 10 ऐसे रहस्य, 10 ऐसे राज जो कि जानना बहुत जरूरी है। यदि आप स्वयं सिंह राशि के हैं या आपका अपना कोई सिंह राशि का है तो उसको बेहतर ढंग से आप कैसे समझ सकते हैं, इस एपिसोड से आपको जरूर पता लगेगा। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आप और किसी राशि के बारे में, चूंकि हम 12 ही राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, आपका एपिसोड यदि देखने से रह गया है तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप जाकर के उसको देख सकें और उसका लाभ उठा सकें। विस्तार से हम इस पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होता है आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना प्रश्न पूछिए और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो राज है वो ये है कि सिंह राशि का जो जातक या जातिका है वो कितना ताकतवर है, क्या करना चाहता है, उसका वो कभी बखान नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर देगा सही समय आने पर। तो आप कभी ये गलत फहमी ना पालें कि जो सिंह राशि का जातक है वो कमजोर है। यदि वो चुपचाप बैठा है तो उसके पीछे जो तूफान से पहले वाली शांति है वही मान करके चले। तो सबसे पहली बात यही हो गई इनके व्यक्तित्व की। सबसे बड़ा रहस्य यही हो गया कि ये अपनी वास्तविक ताकत को बार बार रोजाना अपने मुंह से प्रदर्शित नहीं करते, उसका बखान नहीं करते, बल्कि उसका धुआंधार प्रदर्शन करते हैं जबकि इनको मौका मिलता है। साथियों, सूर्य जो है वो सिंह राशि का स्वामी है और सूर्य के कई सारे गुण, सिंह के कई सारे गुण सिंह राशि के जातक में भी होते हैं। ऐसा ही एक जो रहस्य है या गुण है या विशेषता है, जो भी आप इसको नाम दीजिए, कि सिंह राशि का जो जातक है वो परिणाम की कभी भी वो उसको कोई चिंता नहीं रहती है। जब वो ठान लेता है कि मुझे ये कार्य करना है तो वो परिणाम को लेकर के घबराता नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। साथियों, अगली और तीसरी जो विशेषता, राज या रहस्य है वो ये है कि सिंह राशि का जातक हमेशा प्रभुत्व की इच्छा लिए होता है। जहां पर वो बैठता है, जहां पर वो समय व्यतीत करता है, उसकी ये इच्छा होती है कि सभी लोग उसके प्रभुत्व में रहें। उसको ये बर्दाश्त नहीं है कि किसी भी तरीके से उससे श्रेष्ठ उसके आसपास कोई हो, तो वो अपनी मित्र मंडली भी इसी प्रकार से चुनते हैं जिस पर कि वो प्रभुत्व जता सके, और परिवार में भी उनका जो रुख है इसी प्रकार का होता है। साथियों, चौथी विशेषता या राज है कि सिंह राशि का जातक यदि ठान ले किसी से बदला लेने का तो वो बड़ा ही निर्दयी ढंग से बदला लेता है। फिर आप ये भूल जाइए कि किसी प्रकार की करुणा या दया उनके मन में रहेगी। वो पूर्ण रूप से शत्रु को कुचल देने का कार्य करते हैं। अब कहते हैं ना कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इसका ठीक विपरीत पहलू ये भी है कि सिंह राशि का जो जातक है उसके अंदर एक कलाकार छुपा होता है। श्रृंगारिक रस में इनको बड़ा रस आता है। अगर इनको अवसर मिलता है तो ये उस कला का प्रदर्शन भी करते हैं, और कला का प्रदर्शन यदि स्वयं नहीं कर पाते तो जब भी इनको मौका मिलता है उस कला का ये रस का
पान करने में कभी पीछे नहीं रहते। साथियों, छठी जो विशेषता है वो ये है कि आमतौर पर सिंह राशि के जो जातक हैं उनका भाग्य उदय, उनका जो गोल्डन टाइम है वो शादी के बाद में आता है। शादी के बाद इनका भाग्योदय अवश्य होता है यदि ये ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह करें, परंतु ये इस बात को स्वीकार नहीं करते। ये श्रेय स्वयं ही लेते हैं, किसी भी कार्य का ये श्रेय किसी को नहीं देते। सफल यदि मैं हुआ हूं तो मैं अपने बलबूते पर हुआ। साथियों, सातवां जो रहस्य है वो ये है कि ये अपने परिवार में अपने मित्रों को सभी को बचत का महत्व बतलाएंगे। कम खर्च करना चाहिए, अपने बुरे समय के लिए पैसा बचा करके रखना चाहिए, परंतु ये बात ये स्वयं पर लागू नहीं करते। ये चाहते हुए भी अपनी मुट्ठी बंद नहीं करके रख सकते। इनकी मुट्ठी सदैव खुली रहती है और ये जरूरत से ज्यादा खर्च हमेशा करते रहते हैं। साथियों, आठवां जो राज है वो है इनका तामसिक प्रवृत्ति का होना। तामसिक जितनी भी वस्तुएं हैं, मांस, मदिरा या अन्य प्रकार का कोई नशा, इसका ये सेवन करते हैं। और सूर्य यदि त्रिक भावों में है इनकी जन्म पत्रिका में तो ये अधिक मात्रा में भी कर सकते हैं और इनकी जीवन शैली का एक हिस्सा ये बन करके रह जाता है। साथियों, अगली जो कि 9वीं विशेषता या राज है वो है कि यदि ये पुरुष जातक है तो जीवन पर्यंत ये एक ममाज बॉय बन करके रहते हैं, और यदि ये एक स्त्री जातक है तो इनका अपने मायके से मोह कभी भी भंग नहीं होता है। एक टांग इनकी हमेशा मायके में ही रहती है। 10वीं और अंतिम विशेषता बड़ी ही विचित्र सी बात है सिंह राशि के, कि ये बड़ी छोटी छोटी बात पर, जहां पर कि बल्कि हम ये कहें कि क्रोध करना भी नहीं चाहिए, वहां पर ये क्रोध कर बैठते हैं और कई बार बहुत बड़ी बात पर भी ये शांत बने रहते हैं। ये इनके व्यक्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है, एक अनिवार्य तत्व है, ये कह सकते हैं। तो साथियों, ये थी सिंह राशि से संबंधित 10 ऐसी विशेषताएं जो कि आमतौर पर हम नजरअंदाज करते रहते हैं। श्रृंखला आगे की आगे हमारी जारी रहेगी। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है संचित गोयल जी का, और ये आपने हरिद्वार से लिखा है। आप एक द्वंद्व में है कि आपको लव मैरिज करनी चाहिए या फिर आपको अरेंज्ड मैरिज करनी चाहिए। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश स्वयं अपने घर को देख रहा है, तो लव मैरिज के, पसंद के विवाह के बहुत अच्छे योग आपकी जन्म पत्रिका में निर्मित हो रहे हैं, परंतु आप एक प्रबल रूप से मंगली जातक हैं, इसलिए कुंडली ठीक से जरूर मिलाएं, चाहे आप लव मैरिज ही क्यों ना कर रहे हो। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की 10 ऐसे राज की जो कि सिंह राशि के जातक की सारी विशेषताएं हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो सिंह राशि का स्वामी ग्रह कौन सा है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।